योर ऑनर, डीसीपी खन्ना की हत्या इन्होंने की है। डीसीपी खन्ना की खूनी साजिश में ये खाकी वर्दी वाला इंस्पेक्टर मक्खड़ भी शामिल है। डीसीपी खन्ना की हत्या इन तीनों ने मिलकर की है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बस्ती में हुए उन तीनों खूनों के इल्जाम से मैं इन दोनों बेगुनाहों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं और एडवोकेट ज्योति है कि डीसीपी खन्ना के हुए चौथे खून का इल्जाम भी मेरे मुवक्किलों के सरों पर थोप रही हैं। क्या सबूत है इनके पास? सबूत? सबूत नहीं, गवाह है। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। योर ऑनर, मेरी जिंदगी में मेरी सबसे कीमती चीज ये कानूनी चोला है। मैं अपनी वकालत के इस चोले की कसम खाकर कहती हूं, मैंने अपनी आंखों के सामने इन्हें डीसीपी खन्ना का खून करते हुए देखा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। दरअसल डीसीपी खन्ना इनके होने वाले मंगेतर थे। उनकी मौत के सदमे से इनकी दिमागी हालत बिगड़ गई है, इसलिए अनाप शनाप इल्जामात लगा रही हैं। शायद एडवोकेट ज्योति ये भूल गई हैं कि इन्होंने खुद इन दोनों के नॉन बेलेबल वारंट इशू करवाए थे और इन दोनों को 20 दिन तक जेल में रखने का रिमांड मिला था। योर ऑनर, ये दोनों जब उस वक्त जेल में थे तो खून कैसे कर सकते हैं? नहीं जज साहब, नहीं। इन तीनों ने मेरी आंखों के सामने डीसीपी खन्ना का खून किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। योर ऑनर, आप इन्हें सजा दीजिए। ये कातिल हैं, गुनहगार हैं। आप इन्हें सजाए मौत दीजिए जज साहब, सजाए मौत। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा एडवोकेट ज्योति। आखिर क्यों होगी इन्हें सजा? क्यों करेंगे ये डीसीपी का खून? खुद को कानून से बचाने के लिए आदमी दुनिया का बड़े से बड़ा पाप भी कर सकता है। इन दोनों ने दिन दहाड़े बस्ती में 3 किए थे, जिसका चश्मदीद गवाह है मेरे पास। उस गवाह के बयान की फाइल डीसीपी खन्ना के पास थी, जो इन दोनों को फांसी तक पहुंचा सकती थी। इसलिए इन दोनों ने इंस्पेक्टर मक्कड़ के साथ मिलकर डीसीपी खन्ना का खून कर दिया और वो फाइल हासिल कर ली। लेकिन अब वो गवाह खुद अपनी जबानी गवाही देगा इन दोनों के कातिल होने की। अगर वो ये गवाही दे दे कि बस्ती में हुए 3 खून इन दोनों ने किए हैं, मतलब डीसीपी खन्ना के खून यही हैं, तो क्या को हाजिर किया जाए। तो क्या तुम्हारी बस्ती में जो 3 खून हुए थे, क्या वो तीनों खून करते हुए तुमने इन दोनों को देखा था? बोलो तो क्या वो तीनों कत्ल इन दोनों ने किए थे? तुम बोलते क्यों नहीं? तो क्या, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, कानून तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो तो क्या। जिस दिन खून हुआ उस दिन तो मैं बस्ती में था ही नहीं, इसलिए मुझे क्या मालूम कि खून किसने किया है। तो क्या तुम झूठ बोल रहे हो? याद नहीं तुम्हें? तुमने खुद अपने हाथों से अपना बयान लिख कर दिया था कि तुमने इन दोनों को खून करते हुए अपनी आंखों से देखा है। जब अपन उस दिन बस्ती में था ही नहीं तो किसी को खून करते हुए कैसे देख सकता हूँ? तो क्या लगता है तुम बिक गए हो? इतना बड़ा अनर्थ मत करो, इतना बड़ा पाप मत करो। सच बोलो तो क्या, सच बोलो। अब सच कह रहा है, अब ना था ही नहीं। योर ऑनर, इसके दिए हुए बयान की कॉपी आज भी अदालत के रिकॉर्ड्स में मौजूद है, आप उसे पढ़ सकते हैं। हाँ जज साहब, अपुन ने वो बयान दिया था, क्योंकि डीसीपी खन्ना ने अपुन को बहुत मारा था, इसलिए मजबूर होकर मुझे झूठी गवाही के कागज पर दस्तखत करने पड़े। पता नहीं इन लोगों की डीसीपी खन्ना से क्या दुश्मनी थी। खैर, अब वो तो इस दुनिया में रहे नहीं, इसलिए अपुन सच्चा बयान दे रहा है जज साहब। तो क्या तुम झूठ बोल रहे हो? ऑर्डर, झूठ बोल रहे हो। ऑर्डर, ऑर्डर। एडवोकेट ज्योति, लगता है वाकई आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। अदालत एडवोकेट ज्योति के गवाह की गवाही सुनकर मुल्जिम शाकाल और विकी को सिवाय बेकसूर ठहराने
और बाइज्जत बरी करने के और कोई फैसला नहीं सुना सकती। लिहाजा इन दोनों को बाइज्जत बरी किया जाता है। नहीं जज साहब, नहीं, इंसाफ नहीं है ये, अत्याचार है ये, भ्रष्टाचार है ये, न्याय नहीं, ये अन्याय है, अन्याय है, शांत हो जाइए, शांत, बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाई और बहनों, आपके पुराने झोंपड़े तोड़वाकर वहीं उसी जगह पर नए और पक्के मकान देने का जनता से वादा है हमारा। बस आप लोग मेरा साथ देते रहिए, हम मिलकर एक नया राष्ट्र बनाएंगे, एक ऐसा राष्ट्र जो ना जुल्म को जीने देगा और ना मुजरिम को। यहां जुर्म करके लोग इसलिए बच जाते हैं कि किसी का बाप एमएलए होता है तो किसी का भाई मिनिस्टर, लेकिन मैं यह अन्याय हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे किसी भी भाई या बहन को किसी भी अन्याय के खिलाफ कोई भी फरियाद करनी है तो आज यहां इसी मंच पर आकर करे। आपको जी नहीं। क्या आपको जी नहीं। आपको कोई फरियाद करनी है? मुझे कुछ कहना है। हाँ, मुझे कहना है, उस अन्याय के बारे में नहीं जो मेरे साथ हुआ, उस खून के बारे में भी नहीं जो मेरी नजरों के सामने हुआ था, बल्कि उस अन्याय के बारे में मुझे कहना है जो अब बहुत जल्द आप सब लोगों के साथ होने वाला है। हमारे साथ अन्याय? हाँ, क्योंकि ये मिनिस्टर आप लोगों के आंसू पोंछने या गम बांटने वाला मिनिस्टर नहीं है, बल्कि आप लोगों के झोंपड़ों की जमीनों को अमीरों में बांट के करोड़ों रुपए कमाने वाला मिनिस्टर है। ज्योति, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे मन में छिपे काले चोर का काला चेहरा दिखा रही हूँ मैं। भाई और बहनों, दुश्मन पार्टी की साजिश है ये। दुश्मन पार्टी की नहीं, तुम्हारी साजिश है, इन गरीबों के साथ, इनके जज्बातों के साथ। ज्योति, भाइयों, तुम्हारे झोंपड़ों की जमीन बिल्डर को बेच चुके हैं ये। झूठ बोल रही है ये। मैं झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन बिल्डर के कॉन्ट्रैक्ट के ये कागजात झूठ नहीं बोल सकते। इन कागजात पर बने इन बिल्डिंग्स के प्लान झूठ नहीं बोल सकते। ये तुम्हें बिल्डिंग क्या, तुम लोगों को रहने के लिए फुटपाथ भी नहीं देगा। ये चोर है, बेईमान है, बदमाश है, मारो इन सबको। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। एडवोकेट ज्योति जी, हम लोग नागरिक सेवा मंडल से आए हैं। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ज्योति जी, आपने कानून सच्चाई का साथ देते हुए मिनिस्टर प्रजापति की शक्ति से टकराने का जो साहस किया है, सारा शहर उस हिम्मत की दाद दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। हमारी मंडली का भी यही मकसद है कि उसको उसके पदवी से हटा दिया जाए। जी। इसलिए जनता की आवाज बुलंद करने के लिए आज हमने एक सम्मेलन रखा है। उस पापी के पाप को अंत करने के लिए हम आपसे चंद शब्द बुलवाना चाहते हैं। उम्मीद है आप जरूर आएंगे। जी, ये फंक्शन कब और कहाँ है? जी, आज शाम 6 बजे भाईदास हॉल में। मैं जरूर आऊंगी। नमस्ते 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 जी। धन्यवाद। नमस्ते नमस्कार जी। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्ते 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 जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
प्रजापति जी। तुम? हाँ, मैं प्रजापति। भाई मान गया मैं आपको। पिछले 15 सालों से जो मैंने इज्जत का ताज पहन रखा था, उसे तुमने 15 मिनट में कुचलकर तार तार कर दिया। अंगार में राख समझकर हाथ डाला है तुमने। अब छाले तो तुम्हारे हाथों में नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे ज़मीर पर भी पड़ेंगे। पड़ेंगे ना? खामोश! इन गीदड़ भपकियों से मुझे मत धमकाओ। धमका नहीं राजोती जी, मैंने तो यहाँ आपको एक ड्रामा देखने के लिए बुलाया है। ड्रामे का नाम है पिंजड़े का पंछी। पंछी, वो देखिए, पर्दा उठाओ भाई, देखिए देखिए। छोड़ो मुझे! निशा! छोड़ो मुझे! छोड़ दो मेरी बहन को! छोड़ दो मेरी बहन को! निशा! अब जाओ, चीखो चिल्लाओ, आंसू बहाओ, मुझ पर मुकदमा दायर करो तुम्हारी बहन को किडनैप करने का और उसके साथ बलात्कार करने का। लेकिन ज्योति जी, प्रजापति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जाओ। निशा! निशा! देखा? ना निशा, ना। देखो, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। मैं तुम्हारी दीदी हूँ। मेरी गोदियाँ आओ। क्या हो गया? किस मुसीबत में फंस गए? चाय बनाते बनाते शादी करना भूल गए। लो भैया, ये चाय गरम गरम पियो और अपनी अपनी सुस्ती हटाओ। हवलदार साहब, मैंने आपके लिए स्पेशल चाय इलायची डालकर बनाई है। हवलदार, तुम भी पियो और तुम भी पियो। शामू, अरे शामू का बच्चा, अरे कहाँ है वो 16 साल की नाजुक कयामत?
होने वाली। ज्योति? ज्योति नहीं, ज्वाला बोल कुत्ते, ज्वाला। मुझे मत मारो। तुझे नहीं मारूं, जिसने डीसीपी खन्ना जैसे ऑफिसर को मार डाला। जिसने मेरी मासूम बहन को जीते जी मार डाला, उसे नहीं मारूं? रो मत पगली, तुझ पर बीता हुआ सुनकर अर्जुन मासूम बच्चों की तरह तड़प उठा। कहने लगा, दीदी, जिंदगी तो हादसों का सफर है, अनहोनी और होनी तो किस्मत का खेल है, उसे कौन रोक सकता है? न मैं, न तुम, न विधि का लिखने वाला वो विधाता। उसने जो लिख दिया सो लिख दिया। फिर कहने लगा, दाग तो चांद में भी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग उसकी पूजा करना छोड़ दे। और कहा, निशा से कहना, जो होना था सो हो गया, उसे भूल जाओ। उसे बार बार याद करके दुखी होने से क्या फायदा? रो मत पगली, रो मत। हम बहुत रो लिए, बहुत रो लिए। हाय निशा। देखो निशा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, मगर नाराज होने का हक तुमसे ज्यादा मुझे। मैं तुम्हें फोन नहीं कर सका तो क्या हुआ? क्या तुम मुझे फोन नहीं कर सकती थी? तुम तो जानती हो कि पुलिस की नौकरी ऐसी होती है। खैर छोड़ो, जो बातें मैं भूल गया हूं उन्हें तुम भी भूल जाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। अरे अरे बाप रे, इतना मोटा आंसू, ये तो बहुत बड़ा कर्जा हो जाएगा हम पर। जानती हो इस आंसू की कीमत क्या है? 1 करोड़ रुपया। और हम ठहरे सीधे साधे नौकरी पेशा आदमी, सारी जिंदगी की तनख्वाह लगा दूंगा ना तो भी इसका कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। खैर, 1 करोड़ अंदर है। अब तो मुस्कुरा दो। दीदी, आंसुओं से तकदीर का लिखा मिटता नहीं, बल्कि दुख का एहसास और भी बढ़ जाता है।
ये कैसी अनहोनी हो गई। मैं आपका दुख समझता हूँ। जिंदगी की जिस मासूम तस्वीर में आप एक मुद्दत से प्यार का रंग भर रही थी, वो खून के छींटों और चीखों में डूब के रह गई। अर्जुन, हमने तुमसे बहुत छुपाया है, हाँ? मगर ऐसी बातें छिपती का, वो तो आंसुओं की जुबान बनकर सामने आ जाती है। अर्जुन, हमने कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमने तुमसे। रोइए मत। डीसीपी खन्ना साहब की हत्या ने निशा को, आपको, मुझे, हम सबको वीरान कर दिया है। मगर हमें लड़ना है, हाँ। अपने आप से, हालात से। और आप देखना दीदी, मैं उन कमीनों को चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अरे मक्कर, मैं शकाल बोल रहा हूँ। हाँ कहो। अरे फिर किसी कैदी को जेल से भगाकर किसी का खून करवाना है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो क्या है कि प्रजापति जी ने जेलर साहब की तबीयत का हाल पूछा है। उनको 2.5 लाख रुपए हजम हुआ कि नहीं? अरे जेलर तो 2.5 लाख रुपए निकल कर डकार भी नहीं मार रहा है, वो तो बड़ी चैन की नींद सो रहा है। That's good, that's good। इसका मतलब ये हुआ कि प्रजापति जी को अब कोई खतरा नहीं है। अरे फिकर नॉट, खतरा किसी को नहीं है, ना तुम्हें, ना हमें, ना जेलर मल्होत्रा को, क्योंकि डीसीपी खन्ना के मर्डर केस की फाइल तो कब की बंद हो चुकी है। मक्कड़, तूने सिर्फ डीसीपी खन्ना का खून ही नहीं किया है, बल्कि मुझ जैसे न जाने कितने अनाथ बच्चों से उनका मसीहा छीना है। आपस में झगड़ा करते हुए। कमिश्नर साहब, ये कानून का रक्षक नहीं, कानून का हत्यारा है। शहर के मुजरिमों और खूनियों के साथ इसके हाथ मिले हुए सर, इसके हाथ मिले हुए। ये झूठ बोलता है सर, ये मुझसे चलता है। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। हाँ सर, मैंने अपने कानों से इसे टेलीफोन पर बात करते हुए सुना है। इसने और जेलर ने मिलकर शाकाल और विक्की को जेल से छुड़वाकर डीसीपी खन्ना का मर्डर करवाया सर। मेरा बस चले तो मैं इसे जान से मार डालूं। अर्जुन, बिहेव योरसेल्फ। बगैर किसी सबूत के तुम किसी ऑफिसर पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। पहले सबूत लेकर आओ, फिर बात करो। ओके 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 सर, बहुत जल्द मैं आपके सामने सबूत लेकर आऊंगा सर। ऑलराइट। किधर मन डोले रे, कौन बजाए बांसुरिया। मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने राह नवेली, छोड़ चली बाबुल का घर में, न जाने कहाँ अकेली, न जाने कहाँ अकेली। कदम कदम पर रंग सुनहरा किसने बिखराया, नागिन का मन बस करने ये कौन सपेरा आया। मन डोले रे, तन डोले रे, मेरे दिल का गया करार तुझे कौन बजाए।
किसने खून करवाया और किसने शाल और विकी को जेल से छुड़वाया? बोल। मैंने ही विकी और शाकाल को जेल से भगाया था और आपका खून उन्होंने किया था। मगर भूत जी, आप चले जाइए, आप चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, आप चले जाइए। तुम चल मेरे साथ कमिश्नर साहब के पास और अपना गुनाह कबूल कर कि शाकाल और विक्की को जेल से तूने ही भगवाया था। नहीं, नहीं। चल कमिश्नर साहब के पास, कबूल कर, कबूल कर, कबूल कर, कबूल कर, कबूल कर। बताता हूँ, चल मेरे साथ, चल। मक्कड़, मक्कड़।